वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद, है ना। खैर, मैंने तो बोला था कि ट्रायंगल्स को हम लास्ट में करेंगे, लेकिन एज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको और देर करके नहीं करना चाहिए, हमें भी इसको ख़त्म कर लेना चाहिए। बिकॉज ट्रायंगल चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में, है ना। 8 मार्क्स का आता है यहाँ से। सो और इस चैप्टर में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको तकलीफ़ देती है। तो उसी कारण से मैंने सोचा क्यों ना ट्रायंगल्स को कर लिया जाए। बिकॉज बाकी और हमारे पास दो ही चैप्टर्स बाकी थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और रियल नंबर्स। रियल नंबर तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बिकॉज इसका जितने भी पार्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसे डिवीजन एल्गोरिदम सब कुछ काट दिया गया है। तो ये चैप्टर बहुत हल्का हो चुका है ना। तो इसी कारण से मैं ज़्यादा उसमें मैं सोचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि हम बाकी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ऐसे कोई बात नहीं, बिकॉज इजी चैप्टर्स बाकी है। हमें जितने भी टफ चैप्टर्स है मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है 3 घंटे के अंदर अंदर। कुछ कुछ चैप्टर्स 3 घंटे से ज़्यादा भी लगे हैं, लेकिन वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे और मैंने बहुत धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते करवाया था, जिससे कि और भी ज़्यादा टाइम लगा। खैर कोई बात नहीं, आज शुरू करते हैं फिर। आइए। तो ट्राइंगल्स का पहला, सिर्फ यहाँ पर इस चैप्टर से आपको 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओनली 16 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, बिकॉज एरियाज़ का रेशियो, फिर पेरीमीटर का रेशियो, फिर अपना पाइथागोरस थ्योरम, ये सब कुछ हमारा ऑब्वियसली रिलेटेड में है। तो इनको मैंने, इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैंने सेलेक्ट नहीं किया। आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बिकॉज चैप्टर के उस पार्ट को कट कर दिया गया है, तो आई डोंट थिंक कि बोर्ड में और क्वेश्चन आएगा वहाँ से, मतलब उसके रिलेटेड। खैर, अब देखते हैं जो अपने पास है वो करते हैं। तो इन फिगर, line segment DF intersects the side AC of a triangle ABC in at point E, and E is the midpoint of CA, and these angle are equal. Prove that BD by CD equals to BF by CE. ठीक है। तो E जो है अपना मिड पॉइंट है, क्लियर, और AC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब आपको पता ही है कि CE इक्वल्स टू AE। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो, E मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट्स वाई CE इक्वल्स टू AE। एक और बात गिवन है कि एंगल AFE इक्वल्स टू एंगल AEF। तो इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब क्या, AF इक्वल्स टू E, है ना, AF इक्वल्स टू AE। कैसे? आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, सिंपल। फिर अपना यहाँ पर अब हम क्या करते हैं। अब हमने कॉन्स्ट्रक्शन किया CG पैरेलल टू DF। वी हैव डन कॉन्स्ट्रक्शन किया है। क्या कॉन्स्ट्रक्शन किया? CG को हमने ड्रॉ किया पैरेलल टू EF भी लिख सकते हो या फिर DF भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। CG को हमने DF के साथ पैरेलल करके ड्रॉ किया, बिकॉज इसके बिना हम कर नहीं सकते इसको, ठीक है, इस क्वेश्चन को। फिर इन ट्राइंगल ACG, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर तुम गौर से देखो तो CG इज पैरेलल टू EF और E जो है वो मिड पॉइंट है। तो हमने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो उसके अनुसार जो पॉइंट F होगा वो भी हमारा मिड पॉइंट होगा बाय यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? बिकॉज मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था, एक ट्राइंगल में अगर तुम इस वाले जो कोई भी दो साइड्स का मिड पॉइंट ले लो, सपोज ये मिड पॉइंट X और ये मिड पॉइंट Y, इनको ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनता है, ठीक है, वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के साथ, और इसका वैल्यू थर्ड साइड के हाफ के बराबर होगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम था। अब इसका कॉन्वर्स क्या था? कॉन्वर्स ये था कि अगर एक मिड पॉइंट है और थर्ड साइड के साथ वो वाला लाइन सेगमेंट पैरेलल है, तो जो सेकंड पॉइंट होगा एट द अदर एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट, वो भी एक मिड पॉइंट होगा। क्लियर? सो यहाँ पर हमने वैसे ही किया। F इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AG बाई कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? और F मिड पॉइंट मतलब क्या? GF इक्वल्स टू AF। क्लियर? ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ से AF का वैल्यू AE के बराबर, यहाँ से AF का वैल्यू GF के बराबर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब AE इक्वल्स टू GF। इसके बाद हमें बताया कि AE का वैल्यू CE के साथ बराबर है, बिकॉज E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CE इक्वल्स टू GF। क्लियर? ओके।
अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम ट्राइंगल BDF में आ जाएंगे। BDF ट्राइंगल में ये वाला लाइन सेगमेंट और ये थर्ड साइड है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, BPD यूज़ कर सकते हैं, जो हमने क्लास 10 में पढ़ा। तो BPD यूज़ करके हम लिखेंगे कि BC के साथ CD का रेशियो और BG के साथ GF का रेशियो बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही लिखा, BC के साथ CD का रेशियो और BG के साथ GF का रेशियो बराबर। फिर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, लगाने के बाद हमने BG को लिखा BF माइनस GF। हम लिख सकते हैं, देखो ठीक है, अगर मैं BF से GF वाले पार्ट को हटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, BG मिलेगा। तो मैंने BG को लिखा BF माइनस GF बाई GF। ओके, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सिंपली न्यूमरेटर सेपरेशन किया। ठीक है, जो हम ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज प्रूफ में करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने BF बाई GF हुआ माइनस GF बाई GF, फिर GF और GF कट गया तो -1 होगा। तो इस तरफ जो -1 है हम इसको इस तरफ भेज देंगे। क्लियर, इस तरफ हमने इसको भेज दिया। भेजने का मतलब क्या है, भेजने का मतलब ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस था, इस तरफ प्लस हो जाएगा तो प्लस हो गया। फिर CD LCM लेकर ये हो जाएगा BC प्लस CD। फिर BC प्लस CD मतलब क्या, BC प्लस CD इक्वल्स टू व्हाट, वी गॉट BD। तो BC प्लस CD लिखो BD बाई CD, और GF इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, CE। तो यहाँ पर GF की जगह हमने CE लगा दिया और हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट। सिंपल। तो कुछ हमने ऐसे किया है। ठीक है, मैंने आपके बुक जैसा ही करवाया है, NCERT एग्जाम्पलर जैसा ही करवाया है। बिकॉज अगर आपको बाई चांस अगर आपको बुक वाला ईजी लग रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कैसे हुआ, मतलब बुक में थोड़ा सा स्टेप जंप किया गया है, ये वाला पार्ट आपका स्टेप जंप करवाया गया है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट स्टेप जंप करवाया गया है, उन्होंने न्यूमरेटर सेपरेशन को दिखाया नहीं। तो बहुत लोग यहाँ पर कन्फ्यूज आएंगे कि -1 कहाँ से आया। क्लियर, मतलब -1 यहाँ से कैसे आया, इसलिए मैंने आपको समझा दिया ये पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैंने हाफ करके रखा है और बाकी हाफ मैं आप लोगों के साथ करूँगा। O is the midpoint of intersection of the diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC. Through O, a line segment PQ is drawn parallel to AB and meeting AD in P and BC in Q. Okay, prove that PO equals to OQ. आपको प्रूफ करना है कि PO equals to OQ है, मतलब O is the midpoint, है ना। कैसे करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आंसर है इसका आपके बुक में। इसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको बड़ा ना लगे। ये एकदम आपको शॉर्टकट में समझाऊंगा और इजीली समझाऊंगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये बड़ा वाला ट्राइंगल ABD लिया और ये छोटा वाला ट्राइंगल POD लिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या सिमिलर है, मतलब क्या क्या इक्वल है। पहला, D एंगल कॉमन है इस ट्राइंगल में भी और बड़े वाले ट्राइंगल में भी। क्लियर, तो D और D तो कॉमन हो गया। फिर क्योंकि ये और ये, ठीक है, क्या है, ये और ये क्या है, पैरेलल है, तो ये हमने ट्रांसवर्सल मान लिया। तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया कि नहीं, देखो ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। या फिर तुम लिख सकते थे कि ये दोनों पैरेलल और इसको अगर मैं ट्रांसवर्सल मानूँ तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो बाय डबल ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए। फिर दोनों ट्राइंगल्स में से हमने रेशियो निकाल लिया। क्लियर, हमने दोनों ट्राइंगल्स में से क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। क्लियर, अच्छा, फिर हम इस रेशियो को अभी थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे, है ना। सो लिखो, यहाँ से हमने क्या लिया, यहाँ से हमने लिया अपना AB बाई PO और AD बाई PD। क्लियर, ले लिया। लेने के बाद हमने क्या किया, लेने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस OP को ऊपर भेजा, AD को नीचे भेजा। ठीक है, फिर PD को ऊपर भेजा, AB को नीचे भेजा। तो कैसा होगा, अच्छा रुको, इसे ऊपर नीचे ना करके मैं एक काम करता हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, इसको भी रेसिप्रोकल कर देता हूँ, मतलब उल्टा कर देता हूँ। तो दोनों तरफ उल्टा करने पर, और उल्टा करने के बाद OP बाई AB इक्वल्स टू PD बाई AD। क्लियर, ठीक है, हमने अपने रेशियोज़ में से थोड़ा सा ये दोनों वैल्यूज़ को लिया, लेने के बाद थोड़ा कस्टमाइज़ कर दिया, है ना, मतलब दोनों को उल्टा कर दिया। ठीक है, ओके, नाउ देखो,
अब हम कौन से ट्राइंगल में बात करेंगे भाई? अब हम ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ओ क्यू सी इन दोनों में बात करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल में हम इनको सिमिलर करेंगे, ऑब्वियसली बात करेंगे, ठीक है ना। सिमिलर करेंगे ही ऑब्वियसली, बिना सिमिलर के क्वेश्चन तो सॉल्व होगा नहीं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ओ क्यू सी, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है आइए देखते हैं। सबसे पहले ये एंगल सी कॉमन है, सो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन। फिर वापस से देखो, ये इसके साथ पैरेलल है और हमें पता है कि ए बी के साथ डी सी पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू इज़ ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। ओके, तो पी क्यू के साथ डी सी पैरेलल है। ओके, नाउ अगर हम गौर से देखें इस ट्राइंगल में, तो अगर मैं इसको अपना ट्रांसवर्सल मानूँ, किसको? ये तो इसके साथ पैरेलल है, ये तीनों तो पैरेलल लाइंस है ना। तो हमने क्या किया, ये अपना पैरेलल है, ठीक है। और इसको अगर मैं ट्रांसवर्सल मानूँ पीसी को, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल। या फिर ये एंगल अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मानूँ, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ठीक है। कोई सा भी लिख सकते हो तुम, तो कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है। बिकॉज दो से अपना काम चल जाता है, ए से हो जाता है, तुमको ट्रिपल ए करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो एंगल कोई सा भी लिख सकते हो। एंगल लिख दिया मैंने, सपोज बी ए सी इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ सी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिकॉज दोनों लाइन पैरेलल हैं भाई साहब, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है भाई, क्लियर। साइड में लिख सकते हो ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू डी सी। ओके, अच्छा, तो अब फिर से हमारा डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ क्यू सी, ठीक है। ए के साथ ओ बराबर, सी के साथ सी कॉमन और बी के साथ क्यू बराबर। ओके, नाउ बाय सी पी एस टी ए बी के साथ ओ क्यू का रेशियो, फिर बी सी के साथ क्यू सी का रेशियो और ए सी के साथ ओ सी का रेशियो बराबर। अब हम यहाँ से थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है भाई। फिर से यहाँ से हमने लिया हमारे किसको ले भाई, हाँ, किसको ले, ओ ए बी बाई ओ क्यू को लिया और बी सी और क्यू सी को लिया, ठीक है। ए सी और ओ सी को छोड़ दिया भाई, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर से दोनों को उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करने के बाद ओ क्यू बाई ए बी हो जाएगा और ये क्यू सी बाई बी सी हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। दोनों तरफ से उल्टा कर दिया। ओके ओके, अब देखते हैं इधर हुआ क्या हुआ, हाँ, डन है। अच्छा, अब इस ट्राइंगल में हम थोड़ा गौर से देखते हैं। ट्राइंगल ए डी सी में पी ओ इज़ पैरेलल टू डी सी, तो यूजिंग बी पी टी वी कैन से ए पी का रेशियो, ए पी और पी डी का रेशियो इक्वल्स टू ए और ओ सी का रेशियो, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, बी पी टी का यूज़ करके बी पी टी हाँ, तो पी ओ पैरेलल टू डी सी इम्प्लाइज ए पी बाई पी डी का रेशियो और ए ओ और ओ सी का रेशियो बराबर, ओके, यूजिंग बी पी टी। और ट्राइंगल ए बी सी में फिर से हम वही करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, इसके साथ ये पैरेलल, तो इसमें हम फिर से लगाएंगे अपना पी पी टी, जो कि होगा ए ओ बाई ओ सी इक्वल्स टू बी क्यू बाई क्यू सी, क्लियर। ओके, सिंपल सी भाई, ये तो समझ में आ ही रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी हाँ, ओ क्यू के साथ ए बी पैरेलल है
तो इसका मतलब AO और OC का रेशियो, AO या फिर OA बाई OC का रेशियो, और BQ और QC का रेशियो बराबर, ठीक है, यूजिंग BPT। अब अगर गौर से देखें तो यहाँ पर OA और OC का रेशियो AB बाई PD के बराबर, मतलब रेशियो के बराबर, और यहाँ पर OA बाई OC का रेशियो BQ बाई QC के रेशियो के बराबर। तो हम समझ ही सकते हैं अब क्या करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, हमने कोई यहाँ पर इक्वेशन यूज़ किया गया नहीं, तो 1 दे सकते हैं इसको। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, फ्रॉम 1 and 2 what can we say? We can say that AP by PD equals to BQ by QC, ठीक है, AP by PD equals to BQ by QC। क्लियर, ये हमने प्रूफ किया यूजिंग BPT जो भी हो। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम याद इस मतलब इस स्टेप को याद रखना। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बोथ साइड में +1 ऐड करेंगे। तो AP बाई PD +1 इक्वल्स टू BQ बाई QC +1। क्लियर। सो दोनों तरफ हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया +1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एलसीएम होगा तो हो जाएगा AP प्लस PD बाई PD, और यहाँ पर BQ प्लस QC बाई QC। क्यों हो गया ना भाई, ठीक है भाई। अब AP प्लस PD प्लस करेंगे तो क्या होगा भाई, बताओ। AP प्लस PD प्लस करेंगे तो AD मिल जाएगा, सिंपल सी भाई, AD बाई PD हो जाएगा। और BQ प्लस QC प्लस करोगे क्या मिलेगा, BC मिल जाएगा, सिंपल, तो BC बाई QC। तो AP बाई PD इक्वल्स टू BC बाई QC, ठीक है, ये कुछ हमें दिख रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा करेंगे, ठीक है, उल्टा करो उसको भी। तो ये उल्टा करने के बाद PD ऊपर जाएगा, AD नीचे, और QC ऊपर जाएगा और BC नीचे। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे अब तुम यहाँ पर आओ, देखो QC बाई BC का रेशियो किसके बाद बराबर है, QC बाई BC का रेशियो OQ बाई AB के बराबर है, जो कि हमने प्रूफ किया था, है ना। सो इसके साथ ये बराबर हुआ OQ बाई AB, है ना, OQ बाई AB। सो OC बाई BC के जगह पर, OC बाई BC के जगह पर वी कैन राइट OQ बाई AB, बिकॉज हमने प्रूफ करके रखा है। सो इम्प्लाइज PD बाई AD इक्वल्स टू क्या था भाई इसका, OQ बाई AB, OQ बाई AB। क्लियर। इसके बाद PD बाई AD का जो वैल्यू है वो बराबर है OP बाई AB के बराबर, तो इसकी जगह पर ये लिख देते हैं, ठीक है, OP बाई AB के बराबर, है ना। तो OP बाई AB के बराबर, ठीक है, ये हमने पहले से ही प्रूफ करके रखे थे, है ना। अच्छा, बस हमने इसको पुट कर दिया। अब AB और AB कट जाएगा, क्लियर। AB और AB कट जाने के बाद हमें मिल जाएगा OP इक्वल्स टू OQ, ठीक है, जो हमें चाहिए था, हमें तो यही प्रूफ करना था, है ना। और इसी की तरह हमारा हो जाता है हैंस प्रूव्ड, इसी की तरह हमारा आ जाता है यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये बड़ा सा सल्यूशन। ओके, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा ज़रूर। वेल मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, मैंने इसको सिंपली समझा दिया है, ठीक है, जैसे बुक में लिखा है वैसे ही मैंने करवाया है, जिससे कि आपको बुक वाला जो प्रोसीजर है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपको इससे भी सिंपलर प्रोसीजर, ठीक है, या फिर स्टेप्स के मदद से आप कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही फ़ायदा है उसमें, ठीक है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। Question number 3 is, in the figure PA, QB, RC and SD are all the perpendiculars to a line L. AB is 6 cm, BC is 9 cm, CD is 12 cm and SP
is 36 सेंटीमीटर. फाइंड पी क्यू क्यू आर एंड आर एस. कैसे निकालेंगे बताओ कैसे निकालेंगे? सिंपली बीपीटी यूज़ करेंगे. ठीक है, और कुछ नहीं, बस बीपीटी यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे भाई, मुझे तो पता ही नहीं कॉन्सेप्ट पैरेलल है या नहीं. तो पैरेलल तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन सब कुछ लिखा है कि परपेंडिकुलर है. इसके साथ ये परपेंडिकुलर, इसके साथ ये परपेंडिकुलर है ना, इसके साथ ये परपेंडिकुलर, फिर इसके साथ ये परपेंडिकुलर. ठीक है ना भाई. सो क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर लाइन से पैरेलल होते हैं. ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइंस पैरेलल लाइंस होते हैं. कैसे? बिकॉज ये लाइन ये एंगल 90, ये भी एंगल 90, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर. और ये कब होगा? जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे. इसका मतलब ये और ये लाइन पैरेलल है. सेम बाकी के इसके लिए भी सेम, बाकियों के लिए भी सेम. क्लियर? तो अब अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पी क्यू के साथ ए बी का रेशियो, फिर क्यू आर के साथ बी सी का रेशियो, फिर आर एस के साथ सी डी का रेशियो, ये क्या होंगे? बराबर होंगे. सो बाय बी पी टी पी क्यू, फिर इसके साथ क्यू आर, फिर इसके साथ आर एस, इन सब का रेशियो किसके साथ बराबर होगा? ए बी, इसका रेशियो बी सी के साथ, इसका रेशियो सी डी के साथ. क्लियर? अब ए बी बी सी सी डी का तो लेंथ पता ही है हमें, जो कि है 6:9:12. ठीक है, एंड वी नो दैट पी क्यू के साथ ए बी का रेशियो जो है वो होगा 6. क्लियर? इसके बाद क्यू आर के साथ बी सी का रेशियो क्या होगा? 9. अब यहाँ से अगर मैं बी सी का, अच्छा यहाँ से अगर मैं क्यू आर का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, या फिर पी क्यू का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, या फिर आर एस का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, तो मैं डायरेक्ट 6 नहीं लिख सकता, है ना. मुझे लिखना पड़ेगा 6K, बिकॉज रेशियो में है. रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए हम एक कांस्टेंट K मानते हैं. अब K कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो लेट पी क्यू इक्वल्स टू 6K, क्यू आर इक्वल्स टू 9K और आर एस इक्वल्स टू 12K. क्लियर? अब क्वेश्चन में गिवन है कि पी एस 36 है. मतलब क्या? मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस इक्वल्स टू 36. तो लिखो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस. पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस इक्वल्स टू 36. 6K प्लस 9K प्लस 12K इक्वल्स टू 36. 15 प्लस 27K इक्वल्स टू 36. K इक्वल्स टू 4/3. ठीक है, K का वैल्यू 4/3. K का वैल्यू मिल चुका है, मतलब कि अब तुम पी क्यू क्यू आर आर एस का लेंथ निकाल सकते हो, है ना. कैसे? देखो यहाँ पे कर देता हूँ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ. 6 इंटू K मतलब 4/3 कर दिया, कैंसिल होकर 8 हो जाएगा. फिर 9 इंटू 4/3 कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 4 12 हो गया. फिर यहाँ से 12 इंटू 4/3 कट गया तो 16 हो जाएगा. तो आंसर आ गया तुम्हारा पी क्यू आर एस, और पी क्यू क्यू आर और आर एस का वैल्यू मिल गया. सिंपल बीपीटी से हमने ये कर दिया. ठीक है, बस ये लिखना कि पी क्यू नहीं, पी ए इज़ पैरेलल टू क्यू बी इज़ पैरेलल टू आर सी इज़ पैरेलल टू, कहा गया, एस डी. ठीक है भाई, ओके. तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने बाकी है ना. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख सकते हो थोड़ा सा. इन गिवन फिगर L इज़ पैरेलल टू M and line segments AB, CD and EF are concurrent at point P. Prove that AE by BF equals to AC by BD equals to CE by FD. ये प्रूफ करना है.
सिंपल तरीके से प्रूव करके दिखाऊंगा, ज़्यादा तुमको तो दिक्कत होगा नहीं। देखो, इन ट्राइंगल APC और इन ट्राइंगल BPD, आइए देखते हैं क्या क्या इक्वल है। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये भी क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये एंगल बराबर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो ए से हो जाता है, लेकिन हम डबल ए से ही कर लेंगे, है ना। सो एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ACD हुआ, फिर CDB ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन ये तो ट्राइंगल से बाहर वाले एंगल्स हैं। ठीक है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज देखो ये ACD मतलब क्या, ये यहाँ पर जा रहा है, इतना तक जा रहा है, लेकिन हमें ACP ट्राइंगल के अंदर लिखना है ना। तो हम ACD को लिख देंगे ACP। ठीक है, ACP, और CDB ना लिखकर हम लिखेंगे PDB। ठीक है, जैसे कि ट्राइंगल के अंदर जो है वो बात रहे। ठीक है, वैसे एंगल में कोई छेड़खानी नहीं किया हमने, बस एंगल अंदर है वही हमारा मकसद है ना। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी लिख सकते हो। एंगल APC इक्वल्स टू एंगल BPD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर। सो देयरफॉर बाय A क्राइटेरिया ट्राइंगल APC, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल BPD। अब सिमिलर है तो भाई CPST का हम यूज़ करेंगे। तो CPST से लिखो पहले AP के साथ BP का रेशियो, फिर AC के साथ BD का रेशियो, फिर PC के साथ PD का रेशियो। क्लियर। अब इन रेशियोज को थोड़ा अभी ऐसे ही रखो, बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। अब हम ट्राइंगल APE और ट्राइंगल BPF में ध्यान देंगे, बिकॉज रेशियो में AE और BF की बात की गई है ना। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कुछ सिमिलरिटी करेंगे। ईजी है क्वेश्चन, देखो बहुत ईजी है, बस सिमिलर ही करना है आपको। ठीक है, देखिए, नाउ इन ट्राइंगल APE एंड ट्राइंगल BPF क्या होगा बताओ, तुम ही बताओ क्या क्या इक्वल होगा। तुम लिस्ट आउट करो। ठीक है, मैं लिखता हूँ। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। तो हो गया, चलो। तो सबसे पहले तो भाई ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अपना लिख सकते हो कि क्या लिखूं, हाँ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। ठीक है, बिकॉज ये देखो ट्रांसफर कटिंग लाइन्स है, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होने के कारण वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ओके, तो हो गया ना। पहला तो अपना एंगल EAP और एंगल FBP जो कि है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अपना एंगल APE और एंगल क्या गया BPF जो कि है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर, मिल गया तुमको। ठीक है, अब देयरफॉर डबल A से हम इस ट्राइंगल दोनों को सिमिलर कहेंगे, है ना। इसके साथ कौन सा सिमिलर होगा, PPF ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ अपना ब्रह्मास्त्र की मदद से, मतलब CPST की मदद से कुछ रेशियो वेशियो निकालते हैं। ठीक है, यही तो काम रहेगा अपना।
ए पी बाई बी पी, पी ई बाई पी एफ, ए ई बाई बी एफ। क्लियर। अब इसको ऐसे रख देते हैं भाई, ठीक है, छेड़खानी बाद में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखो क्वेश्चन में है कि सी ई के साथ एफ डी, तो सी ई और एफ डी, अब दोनों हमको इन दोनों ट्राइंगल्स को भी सिमिलर प्रूफ करना है। आओ तो फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं। इन ट्राइंगल कहा गया, हाँ, सी ई पी एंड ट्राइंगल पी डी एफ। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को तुम सिमिलर करोगे, क्राइटेरिया लिख दो, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को तुमको क्या करना है, सिमिलर करना है खुद से। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ट्राइंगल्स सी ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी के साथ डी बराबर, ई के साथ अपना, ई के साथ कौन बराबर होगा, एफ बराबर होगा क्या, हाँ एफ बराबर होगा। और अपना पी के साथ तो पी ही बराबर होगा बिकॉज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो सी के साथ अपना, अच्छा पी के साथ पी बराबर, ई के साथ एफ बराबर और सी के साथ डी बराबर, ठीक है। देयरफॉर बाय डबल ए क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा रुको, बाय डबल ए नहीं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बाय डबल ए क्राइटेरिया। तो सिमिलर तो कर देना तुम लोग। अब मैं रेशियो बताता हूँ। देयरफॉर बाय सी पी एस टी, सी ई बाय डी एफ इक्वल्स टू ई पी बाय एफ पी, सी पी बाय डी पी। ओके, क्लियर भाई। अब सब से हम कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम तुम गौर से देखिए, यहाँ से थोड़ा गौर से देखिए, गौर से देखने वाली बात है इसलिए बोल रहा हूँ। ए पी बाई बी पी इक्वल्स टू दिस, यहाँ भी ए पी बाई बी पी इक्वल्स टू दिस। क्लियर। सो आई कैन से दैट दिस इक्वल्स टू दिस। ओके, फिर पी ई बाई पी एफ इक्वल्स टू दिस, and here also PE by PF equals to this, so I can say this are equals to this, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है भाई, सिंपली कुछ नहीं, बस लिखो फ्रॉम ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, फ्रॉम 1 and 2 and 3, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 and 3, जस्ट जो प्रूफ करना है वो बिठा दो, बस जो प्रूफ करना है वो बिठा दो, आपका आंसर हो जाएगा। तुमको और कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बिठा दो। ए ई बाई बी एफ इक्वल्स टू, इसके बाद ए सी बाई बी डी इक्वल्स टू सी ई बाई एफ डी, ठीक है, ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, ठीक है। तुमको और कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे, ए ई बाई बी एफ कहा गया, ए ई बाई बी एफ किसके साथ बराबर है, ए सी बाई बी डी के साथ बराबर है। कैसे, बिकॉज ए पी बाई बी पी और यहाँ पर ए पी बाई बी पी बराबर, तो दिस आर इक्वल्स टू दिस। सो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर, तो वहाँ से ये और ये बराबर हुआ, तो ए ई बाई बी एफ इक्वल्स टू ए सी बाई बी डी। इसके बाद ए ई बाई बी एफ इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस। कैसे, बिकॉज दिस इक्वल्स टू दिस, इसका मतलब ये पार्ट और आपस में ये पार्ट आपस में इक्वल, तो वहाँ से ये और ये इक्वल होंगे। क्लियर। और इसके साथ तो भाई साहब फिर से अपना भाई साहब ये इक्वल है, तो इसके साथ और ये इक्वल हो जाएगा, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आई नो भूल भुलैया 4 हो जाता है, तो भाई भूल भुलैया 4 बनाने की कोशिश कर भी ना रहा मैं, इसलिए बोल रहा हूँ डायरेक्ट इसको लिख दो भाई, ठीक है, तुमको और चिंता करने का ही नहीं। फिर क्वेश्चन इन ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट, अच्छा पी डी परपेंडिकुलर टू क्यू आर सच दैट डी लाइज ऑन क्यू आर इफ पी क्यू इज टू ए। अच्छा ये फालतू क्वेश्चन है, देखो एकदम इजी बच्चों जैसे क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करो सबसे पहले,
ट्राइंगल ड्रॉ करो, कर लिया। इसके बाद ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ पर, क्लियर। अब इसको तुमको पी क्यू आर नाम दे देना है और ये डी नाम देना है, बिकॉज देखो डी लाइज ऑन पी क्यू आर हो गया। फिर पी क्यू का लेंथ ए है, पी आर का लेंथ बी है, और क्यू डी का लेंथ सी है, और डी आर का लेंथ डी है। प्रूव दैट ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी प्लस डी सी माइनस डी मतलब सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है बस। अब तुम गौर से देखो, ये जो साइड है ये कॉमन है। अगर तुम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो कुछ रिलेशन मिलेगा, और वापस में तुमको अगर इस ट्राइंगल में कुछ रेशियो कुछ पाइथागोरस लगाओगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा तुमको, इक्वेशन। अब पी डी स्क्वायर दोनों में पी डी स्क्वायर दोनों में पी डी स्क्वायर आएगा तो वहाँ से इक्वल कर देना बस। देखो कैसे, इन ट्राइंगल, रुको भाई रुको रुको रुको, इसको थोड़ा कम करते हैं। अरे अरे 40 हो जा, 40 40 40 ओके। इन ट्राइंगल पी क्यू डी, इस ट्राइंगल में हमने लगाया पी डी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज जो कि है पी क्यू स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर क्यू डी स्क्वायर, और पी क्यू का लेंथ हमें पता है ए स्क्वायर हो जाएगा और क्यू डी हो जाएगा सी स्क्वायर, क्लियर। अब ट्राइंगल अलग से लिखता हूँ, इन ट्राइंगल पी डी आर, इस ट्राइंगल में तुमको फिर से पी डी का स्क्वायर निकालना है जो कि होगा पी आर स्क्वायर माइनस डी आर स्क्वायर, जो कि होगा किसके बराबर, पी आर क्या है बी का स्क्वायर और डी आर है डी का स्क्वायर। अब गौर से देखो, पी डी स्क्वायर इक्वल टू दिस, पी डी स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे तुमको। सो फ्रॉम 1 and 2 लिख दो। फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा तुमको भाई साहब, तुमको मिलेगा ए माइनस सी सॉरी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब इसको ही क्या करना है, इंटरचेंज करना है ना। बी स्क्वायर को उस तरफ लाओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब ए प्लस बी ए माइनस बी कर दो बस, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये सी प्लस डी सी माइनस डी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था यार, हो गया ना। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, क्लियर, ओके ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था, घबराने की कोई बात ही नहीं था भाई। क्वेश्चन नंबर 6, अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो याद रखना आपको सिमिलरिटी यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरिटी यूज़ करके आपको ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर करना है, अगर क्वेश्चन देख के, ठीक है। या फिर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, या फिर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। आपको देख के क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि कौन सा दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। नाउ क्वेश्चन इज पी क्यू आर इज ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट क्यू, ओके, एंड क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर, मतलब ये 90 डिग्री होगा। इफ़ पी क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, लिख के रखा है मैंने देखो पेन से, पी एस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है क्यू एस आर एस और क्यू आर। तो क्यू एस तो निकल जाएगा कैसे, पाइथागोरस से, और क्या निकालने के लिए बोला, आर एस निकालने के लिए बोला और क्यू आर निकालने के लिए बोला। मतलब कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है, या फिर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। अब देखते हैं कौन सा अच्छा होता है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ही करो सिमिलर, क्लियर, सिमिलर हम कर सकते हैं, देखो कैसे। तो इन ट्राइंगल पी एस क्यू एंड पी एस क्यू के साथ ट्राइंगल एस क्यू आर, इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। पहली बात, एंगल एस सॉरी रुको, इस ट्राइंगल में एंगल पी एस क्यू और इधर एंगल क्यू एस आर, दोनों ही क्या है 90 डिग्रीज है, क्लियर, दोनों ही यहाँ पर 90 डिग्रीज हैं, क्लियर भाई। इसके बाद थोड़ा गौर करने वाली चीज़ देखो, मैंने क्या किया, मैंने मान लिया ये थीटा एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, दिखाई दे रहा है क्या थीटा, अच्छा दिखाई दे रहा होगा ऑब्वियसली थीटा। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा,
है कि नहीं बताओ? ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? अच्छा भाई, ये तो समझ में आ जाता है ना। अब गौर से देखो, ये 90 माइनस थीटा कैसे हुआ। नाउ से 90 डिग्री प्लस थीटा, ये प्लस इसको मैंने मान लिया कि कुछ है, क्यू है, ठीक है, एंगल क्यू इक्वल्स टू 180। तो एंगल क्यू यहाँ से कितना होगा? 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री और माइनस ये थीटा। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा कैसा है पता चल गया। ओके, अब ये पूरा 90 है। क्लियर? ये पूरा क्या है? 90। और इसमें से ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एस। यहाँ से ये हो जाएगा 90 माइनस 90 ये प्लस थीटा इक्वल्स टू पी क्यू एस। तो थीटा इक्वल्स टू पी क्यू एस। तो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा आपस में इक्वल हो गए, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल एस आर क्यू इक्वल्स टू थीटा। क्लियर? समझ में आया? ये कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है? ऑल सेट? ओके, नाउ therefore by double A criteria triangle PSQ is similar to triangle PSQ similar to triangle P के साथ कौन बराबर है? S, और इसके बाद अपना S के साथ कौन बराबर है? S के साथ बराबर है अपना R, और Q के साथ Q ही बराबर है ना। देखो कुछ तो गड़बड़ है दया। P के साथ कौन बराबर है नहीं पता, Q के साथ बराबर है R, तो Q के साथ R होगा। S के साथ कौन बराबर है? S के साथ ये S, तो S के साथ S और ये Q, पी क्यू और इसके साथ S। हाँ ठीक है, ओके ठीक है भाई। नाउ रेशियो निकालते हैं यूजिंग की क्या बोलते हैं CPST। ट्राइंगल PSQ, अरे याद हत रेशियो निकालना था, क्या निकाल रहा हूँ? PS बाई QS इक्वल्स टू PQ बाई QR इक्वल्स टू SQ बाई SR। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए भाई साहब? पहले हम QS निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल PSPQ हाइपोटेन्यूज PQ, और ये हो जाएगा PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर। जैसे QS का स्क्वायर हो जाएगा PQ मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16। रूट में आएगा क्या? ये तो बुरी बात है भाई, रूट में नहीं आना चाहिए। √20 टू √5। ओके, इसके बाद इस सेंटीमीटर में होगा क्या? हाँ जी भाई, सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ से ये मुझे मिल गया है 2√5। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए? SR और SQ। तो हमें PS पता है, QS नहीं पता, वो नहीं, QS पता है, PS भी पता है, PS QS पता है, PQ पता है और QR नहीं पता। तो QR यहाँ से निकाल लेंगे हम। देखो सो यहाँ से इम्प्लाइज दे के लिखो PS बाई QS इक्वल्स टू PQ बाई QR। यहाँ से हमें PS पता है 4, QS अभी निकाला 2√5 और PQ 6 और QR यहाँ से निकल जाएगा। ये 2 से गया, ये 2 से गया, 3 से 2 से ये कैंसिल हुआ, तो QR हो जाएगा अपना 3√5। क्लियर? ये हो जाएगा 3√5 सेंटीमीटर। क्लियर? QR हो गया 3√5। अब यहाँ पर PQ पता है, QR पता है, अभी SQ पता है, SR नहीं पता। यहाँ से हम SR निकालेंगे, बस सिंपल। यहाँ से देखो, अभी रुको 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 रुको, गौर से देखिए। PQ बाय QR इक्वल्स टू SQ बाय SR। PQ कितना है भाई? PQ तो अपना 6 है। QR कितना है? QR अभी निकाला 3√5।
एस क्यू कितना है, एस क्यू हमने निकाला 2√5, ये इसका कैंसिल किया 3, इसको कैंसिल किया बाय एस आर, एस आर होगा 5, √5 इंटू √5 कितना होता है 5 सेंटीमीटर। सब डन, ऑल डन। ओके भाई, ये एक आंसर है हमारा, ये एक आंसर है, फिर ये एक आंसर है, और फिर हमारा यहाँ पर एक और आंसर है ना, ये लो भाई, इजी। तो यहाँ पर सिमिलरिटी आपको करना ही है, बिना सिमिलरिटी के इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो मैंने करवा दिया इस टाइप का, आप दूसरा आपको इस टाइप का करना है खुद। अब आपको देखना है कि कौन से मतलब ट्राइंगल को सिमिलर करने के बाद आपको मिलेगा। क्लियर, सो AD is given 4 and CD is given 5, then find BD और AB। BD यहाँ पर है और AB यहाँ पर है, तो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है ये एक ट्राइंगल आ रहा है और ये एक ट्राइंगल आ रहा है, फिर से वही सेम ही, तो सिमिलर करो। ट्राइंगल ADB और DBC को सिमिलर करो, करने के बाद तुमको रेशियोज़ मिलेंगे, रेशियोज़ को कस्टमाइज़ करके तुमको लिखना है, ठीक है। वहाँ से तुमको DB का लेंथ मिल जाएगा, और DB का लेंथ मिल गया तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको AB का लेंथ मिल जाएगा यूजिंग पाइथागोरस, और वहाँ से इस पूरे ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाकर तुमको BC मिल जाएगा। करके दूँ क्या, ज़रूरत है क्या, नहीं ज़रूरत तो नहीं होना चाहिए भाई, बोल तो दिया है मैंने। BC तो चाहिए भी नहीं आपको, सिर्फ BD चाहिए। तो फिर मैं आपको आंसर लिख देता हूँ जिससे कि आप आंसर मिला पाओ। सो सिंपली आपको लिखना है, देखो BD जो है वो होगा 2√5 सेंटीमीटर, और आपका AB जो होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर। आपको कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, ठीक है। ट्राइंगल DBA सिमिलर टू ट्राइंगल DCB, ठीक है। बस 3 हिंट नहीं है, एक तो 2 आंसर है और एक हिंट है, ऐसा आपको इसको सॉल्व करना है। आपका ये होमवर्क रहेगा, वैसे भी होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये आपका रहेगा होमवर्क। क्लियर, अच्छा चलो सुंदर करके लिख देता हूँ इसको होमवर्क, जिससे कि आप करो। ये लो भाई, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आई होप तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। आंसर्स भी दिया हुआ है, तो मिला लेना। अगर आंसर करेक्ट हुआ मतलब समझ जाओ कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 8। A 5-meter long ladder is placed leaning towards a vertical wall such that it reaches the wall at a point P meter high. If the foot of the ladder is moved 1.6 meter towards the wall, then find the distance by which the top of the ladder would slide upwards on the wall. ठीक है भाई, डायग्राम देख लेते हैं। सो ये सपोज वॉल है अपना, क्लियर, वेट, सपोज ये हमारा वॉल है और ये हॉरिजेंटल बेस, और दिस इज आवर लैडर। आ गया, तो पहले तो लैडर को ऐसे रखा गया था, क्लियर। फिर इसको धक्का देकर इसके फुट को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करवाया गया, और ये ऊपर का कुछ डिस्टेंस कवर किया इसने ABC, ठीक है। तो पहले तो लैडर यहाँ पर था, फिर इसको धक्का दिया, धक्का देने के बाद ये यहाँ गया, और ये यहाँ पर था, ये ऊपर चला गया, ठीक है ना। A 5 meter लॉन्ग लैडर, अच्छा इसको नाम ही नहीं लिखा, इसको ABC, ये D और ये E मान लेता हूँ। नाउ सी AD equals to CE equals to 5 meter, that is the length of ladder, ठीक है। AC सॉरी AD और CE का सेम लेंथ होगा, बिकॉज दोनों लेडर्स के लेंथ है, ओके, सेम लेडर के लेंथ है, ओके। तो ये बराबर होंगे, सच दैट इट रीचेज द वॉल एट 0.4 मीटर हाई। इट रीचेज द वॉल, अच्छा मतलब कि
जब हमारे लैडर को सी पोजीशन पर रखा गया तो वो यहाँ से यहाँ का जो हाइट था वो 4 मीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ई बी इज़ 4 मीटर, ई बी इक्वल्स टू 4 मीटर। देन इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज़ मूव्ड 1.6 टूवर्ड द वॉल, मतलब सी डी का डिस्टेंस 1.6 मीटर है। क्लियर, सी डी इक्वल्स टू 1.6 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बाय व्हिच द टॉप ऑफ द लैडर वुड स्लाइड अपवर्ड्स। हमें ए ई निकालना है। क्लियर, नाउ सी, सिंपल सा ही है। अगर मैं इसको इधर करूँ इधर, हाँ, इसको तो ऐसे भी किया जा सकता है। देखो, इस ट्राइंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस और इस ट्राइंगल में भी हम लगाएंगे पाइथागोरस। क्लियर, देखो कैसे। इन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये हाइपोटेन्यूस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए डी कितना है 5 का स्क्वायर, बी डी कितना है नहीं पता। ठीक है ना, इसके बाद अपना हम्म 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 हम्म। इसके बाद ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए ई प्लस ई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 25 बी डी जो नहीं पता, वी डोंट नो व्हाट इज़ बी डी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, प्लस ए ई नहीं पता, लेकिन हमें ई बी पता है जो कि 4 है, इसका होल स्क्वायर। सो 25 इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको ऐसे रखता हूँ। ठीक है, इसको इतना तक ही रखता हूँ, बाकी का देखा जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल इसके बाद अभी बी ई सी ट्राइंगल में सी इज़ द हाइपोटेन्यूस और यहाँ से ये हो जाएगा ई बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, है ना। सी ई पता है 5 का स्क्वायर, ई बी पता है 4 का स्क्वायर। सी बी को क्या लिख सकता हूँ, सी बी को लिख सकता हूँ सी डी प्लस डी बी का स्क्वायर। फिर 25 माइनस 16 इक्वल्स टू सी डी का स्क्वायर जो कि होगा 1.6 प्लस डी बी का स्क्वायर। किया, करने के बाद ये हो जाएगा -9। ठीक है, माइनस करने के बाद 9 होगा और ये हो जाएगा 1.6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.6 इंटू डी बी प्लस डी बी का होल स्क्वायर। 9 माइनस 1.6 का स्क्वायर करो तो 2.56 होगा आई गेस, 2.56। इसके बाद अपना इक्वल्स टू 2.16 इंटू 2 करने से 3.2 डी बी प्लस डी बी स्क्वायर। ओके, फिर ये होगा 6.44 और यहाँ पर 3.2 डी बी प्लस डी बी स्क्वायर। अब यहाँ से मैं डी बी कॉमन ले सकता हूँ, सो 6.44, अच्छा अच्छा ठीक है इक्वल्स टू 3.2। अच्छा पहले डी बी कॉमन लेता हूँ, डी बी कॉमन लेने के बाद यहाँ रहेगा 3.2 प्लस यहाँ पर रहेगा डी बी। क्लियर, इसके बाद ये हो जाएगा डी बी का ये वैल्यू हो जाएगा इतना। अब यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या,
अरे हाँ, ऐसे भी तो किया जा सकता था, फालतू का ऐसे किया। हाँ देखो, 25 इक्वल्स टू 16 प्लस, फिर इसको सी डी प्लस डी बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सी बी का स्क्वायर ही लिखो, प्लस सी बी स्क्वायर, 9 का रूट इक्वल्स टू सी बी, सो देयर फॉर सी बी का वैल्यू 3 मीटर। क्लियर? तो सी बी पता है, सी डी पता है, तो डी बी निकल जाएगा माइनस करने से, ठीक है ना। सो सो डी बी इक्वल्स टू सी बी माइनस सी डी, सी बी हमें 3 मिला और ये 1.6, तो 1.4, ठीक है, 1.4 मीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ 1.4 मीटर। अब ये डी बी का वैल्यू यहाँ पुट करना है, ठीक है। अच्छा, ए बी का वैल्यू नहीं पता है, ए बी का वैल्यू पता नहीं कि, हाँ ये भी तो किया जा सकता था। यहाँ पर ए बी, इसको ए बी रखते हैं, ठीक है, इसको ए बी ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ए डी स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, अब बी डी हमें पता है कितना 1.4, इसका स्क्वायर, प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर को ए बी रखो, ठीक है ना, चेंज मत करो। 25 माइनस 1.4 में 1.96 होगा, इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद माइनस किया, सो होगा 23.04 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर रूट, ए बी का स्क्वायर रूट करने पर जो कि होता है 4.8 मीटर। क्लियर? तो ए बी मिल चुका है और हमें ई भी पता है, तो हम माइनस करके ए ई निकाल सकते हैं। सो हेंस ए ई इक्वल्स टू ए बी माइनस ई बी, 4.8 माइनस 4 equals to 0.8 मीटर। क्लियर? सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। सॉरी गलती करने के लिए, मतलब ज़्यादा काट चीट हो जाएगा ना, बिकॉज मैंने कुछ लिखवाया फिर अचानक से काट दिया, ठीक है। वेल कोई बात नहीं, गलती तो होती रहती है, इंसान ही हूँ, है ना। तो इंसान होने के नाते गलतियाँ तो होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है अपना, क्वेश्चन नंबर भी हम 8 हो, ईजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम एंड ए बी इज पैरेलल टू पी एस, देन प्रूफ ओ सी इज पैरेलल टू एस आर। कैसे करोगे? बताओ बताओ बताओ, कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आया हूँ। ओके देखो, अब क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल टू पी एस और पी क्यू ओ और ये सब तो पैरेलल है ही। अब इसके साथ ये पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा ना। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो, इन ट्राइंगल ओ पी एस और ट्राइंगल ओ ए बी, तो तुम इन दो ट्राइंगल्स में देखो, ये ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, ठीक है, इन दोनों को हम सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर कैसे करेंगे? सिंपल सा है भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल, बस। और या फिर लिख सकते हो एंगल ओ इज़ कॉमन, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो एंगल ओ कॉमन और एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू
एंगल एस पी ओ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुआ. ओके, सो देयरफॉर बाय डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ओ पी एस सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए बी. ठीक है, सिमिलर हो गया इजीली. अब सिमिलर हो गया है तो सी पी एस टी का यूज़ करना पड़ेगा. तो रेशियो निकालते हैं. ओ पी बाई ओ ए इक्वल्स टू पी एस बाई ए बी इक्वल्स टू ओ एस बाई ओ बी. क्लियर? ये समझ में आया? ओके. अब इनसे ये तीनों रेशियो मिल गए हैं, इसको बाद में यूज़ करेंगे. नाउ इन ट्राइंगल सी क्यू आर. कौन सा ट्राइंगल? सी क्यू आर. सी क्यू आर ये ट्राइंगल और सी ए बी ये ट्राइंगल. ठीक है, इन बड़े बड़े ट्राइंगल्स को हम लेंगे अभी. अभी इसके साथ कौन सा पैरेलल होगा? ये पैरेलल होगा. कैसे? तुम सोचोगे कि भाई कैसे पैरेलल हुआ? बिकॉज देखो, क्वेश्चन इज गिवन दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. अब क्वेश्चन में ऑलरेडी एक बात गिवन है कि इस ए बी के साथ पी क्यू क्या है, सॉरी पी एस क्या है, पैरेलल है. अब पी एस के साथ अपना क्यू आर पैरेलल है, इसका मतलब ए बी के साथ अपना क्यू आर पैरेलल है. सिंपल. नाउ इन ट्राइंगल सी क्यू आर एंड ट्राइंगल सी ए बी, देखो ए बी पैरेलल टू पी एस पैरेलल टू क्यू आर. लिख लिया. इसके बाद अब हम दोनों को हम सिमिलर करेंगे. कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स. इसके बाद या फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर एंगल सी कॉमन है, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर? ओके. इसके बाद चलिए लिखते हैं एंगल सी कॉमन और एंगल सी आर क्यू इक्वल्स टू सी बी ए. क्लियर? corresponding angles. Okay, therefore by double A criteria triangle CQR and triangle CQR is similar to triangle CAB. ठीक है भाई, इजीली सिमिलर हो गया. इसके बाद हम यूज़ करेंगे CPST. यूज़ करेंगे. CPST यूज़ करने के बाद क्या मिलेगा? रेशियो निकाल लो इजीली. सी क्यू बाई सी ए, फिर क्यू आर बाई ए बी, फिर सी आर बाई सी बी, है ना? मिल गया रेशियो. नाउ एक बात गिवन है कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, है ना? इसका मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे. तो पी क्यू के साथ एस आर बराबर और पी एस के साथ क्यू आर बराबर. ये बात याद रखना. क्लियर? अच्छा, अब यहाँ से इसको इक्वेशन 1 लो और इसको इक्वेशन 2 लो. क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 एंड 2 जो ज़रूरत है वो हम लेंगे. ठीक है ना? देखो, गौर से देखो, गौर से. हम्म 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 हम्म. इसमें भी हाँ, ये तो मिल गया. यहाँ से हम लेंगे फिर. अब बहुत इंटरेस्टिंग बात देखो, पी एस बाई ए बी और क्यू आर बाई ए बी बराबर है. तुमको बोलना ही कैसे? पी एस बाई ए बी, क्यू आर बाई ए बी इज इक्वल टू ईच अदर. हाउ? फाइंड आउट करो.
बताओ बताओ बताओ, कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ, बताओ बताओ बताओ। अरे बहुत सिंपल है, अभी तो बताया कि पी एस और इक्वल्स टू क्यू आर। तो यहाँ में पी एस और यहाँ पर क्यू आर बराबर होंगे, तो ये पूरा रेशियो बराबर होगा, बिकॉज नीचे का ये भी तो सेम ही है। तो इसके साथ ये बराबर, अब इसके रिलेटेड जितने भी हैं ये भी इनके बराबर 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 हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसका रेशियो और इसका रेशियो लिया। क्लियर हुआ? तो हमने ओ एस बाई ओ बी का रेशियो और सी आर बाई सी बी का रेशियो लिया। क्लियर? अब क्या करना है, अब इसको उल्टा करना है। उल्टा करो, ओ बी बाई ओ एस इक्वल्स टू सी बी बाई सी आर। ठीक है, उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद फिर भी बोथ साइड में हमें -1 ऐड करना है, ये याद रखना। बोथ साइड में -1 ऐड करना है। कर दिया, सी बी माइनस सी आर -1, ओ बी माइनस ओ एस बाई ओ एस इक्वल्स टू सी बी माइनस सी आर बाई सी आर। क्लियर? अब अगर हम देखें गौर से, ओ बी से ओ एस को माइनस कर दिया, मतलब क्या, मुझे बी एस मिलेगा। सिंपल सी बात है ना। ओ बी से ओ एस को माइनस किया तो बी एस मिलेगा, और सी बी से सी आर को माइनस किया, ये पूरा सी बी, इसमें से सी आर को माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, बी आर। तो लिखो बी एस, इसमें बी एस होगा बी एस बाई ओ एस, इसमें बी आर बाई सी आर। क्लियर? अब तुम थोड़ा सा गौर से देखो, बी एस बाई ओ एस बी आर बाई आर सी, है ना, बी आर बाई आर सी तो है ना। देखो, बी आर बाई आर सी या फिर सी आर, कुछ भी बोलो, ठीक है ना। तो ये कौन से ट्राइंगल में दिखा रहा है, बी एस बाई ओ एस बी आर बाई आर सी, कौन सा ट्राइंगल है? अरे भाई ये तो अपना ये ट्राइंगल है, बी ओ सी ट्राइंगल, है ना। बी ओ सी ट्राइंगल में बी एस और ओ एस का रेशियो और बी आर और आर सी का रेशियो बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या, जो ये लाइन सेगमेंट है और ये जो थर्ड साइड है ओ सी, ये दोनों आपस में पैरेलल। कैसे? कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो बाई कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी we can say by converse of BPT we can say that SR is parallel to OC, और हमें यही प्रूफ करना था, है ना। सो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्राइंगल PQR N is a point on PR such that Qn is perpendicular to PR. If Pn into PNR equals to Qn square, then prove that this. तो ट्राइंगल ड्रॉ करो। एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है ना। इसके बाद इसको मैं नेमिंग करता हूँ। कर लिया। नाउ Pn Qn is perpendicular to NR. एक पॉइंट है Qn, it is perpendicular to NR. Okay, now what? It is given Pn into NR इक्वल्स टू Qn स्क्वायर, ये गिवन है। ओके, ये कुछ गिवन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Pn इंटू एन आर इक्वल्स टू Qn इंटू Qn। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई Pn बाई Qn इक्वल्स टू Qn बाई NR। ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ जी भाई लिखा जा सकता है। ओके, नाउ सी, लेट दिस बी इक्वेशन 1। क्लियर? अब ये कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है हमें? Pn दिख रहा है इस ट्राइंगल में, Qn भी इस ट्राइंगल में, फिर Qn भी इस ट्राइंगल में, और NR मतलब, अच्छा तो फिर गुल मछली है कहाँ पर? PQN ट्राइंगल और QNR ट्राइंगल में, है ना। तो इन दोनों को ही हम पकड़ते हैं। तो इन ट्राइंगल PNQ एंड
ट्राइंगल क्यू एन आर। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम छानबीन करते हैं कि इन दोनों में क्या हो रहा है ना। पहली बात, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए एक तो हमारे पास ये है, ठीक है। सो पी एन बाई क्यू एन इक्वल्स टू क्यू एन बाई एन आर। ये हमारे पास इसको सिमिलर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। और एक बात क्या है भाई, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री और इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री। सो एंगल पी एन क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू एन आर, ठीक है, दोनों ही 90 डिग्रीज। तो ये क्या बन गए, एस क्राइटेरिया से हो गया है ना। देयरफॉर बाय सास ट्राइंगल पी एन क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल पी के साथ कौन बराबर, पी के साथ क्यू बराबर, फिर एन के साथ तो एन ही बराबर होगा, और क्यू के साथ कौन बराबर, क्यू के साथ तो क्यू ही बराबर होना चाहिए ना। पी एन क्यू और ये क्यू एन आर, पी एन क्यू इसमें आर होगा, गलत लिखा है। एन के साथ तो एन बराबर 90 और पी के साथ क्यू होगा, क्यू के साथ आर, क्यू के साथ एन, क्यू के साथ एन और आर, पी के साथ क्यू, क्यू के साथ आर। हाँ, पी के साथ तो भाई अपना, अरे क्या हो गया, पी के साथ क्यू होगा, ठीक है। अब ठीक है, डन। हाँ चलिए भाई, देयरफॉर बाय सी पी एस टी, अच्छा सी पी एस टी की ज़रूरत नहीं है, ये तो हुआ। देन हाँ ये सेकंड, हाँ देन triangle PNQ and triangle RNQ are equiangulars। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि तुम जो जैसे करते हो ना CPST की मदद से, बाई CPST कि एंगल P के साथ एंगल Q, फिर एंगल N के साथ एंगल N बराबर, फिर एंगल Q के साथ एंगल R बराबर, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ इसका हाल है, क्लियर। इक्वी एंगुलर मतलब ये जो ट्राइंगल के एंगल्स हैं और ये जो ट्राइंगल के एंगल्स हैं दोनों बराबर है आपस में, इनको ही हम कहते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, क्लियर। तो ये कोई नया वर्ड नहीं है, इसका मतलब कि इनके जो एंगल्स हैं वो बराबर है। मतलब सिंपल सी बात की है, जब तुमने जो CPST यूज़ किया है, ठीक है ना, उसके लिए ये लिखा है, क्लियर। सो बाई CPST भी लिख सकते थे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ है, क्लियर। आप लिख भी सकते हो या फिर ना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इनमें से कौन सा लूँ भाई, इनमें से आपको कुछ इसको थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। आपको एंगल Q को लिखना पड़ेगा PQN, एंगल PQN, और इसके साथ एंगल QRN बराबर। और आपको फिर लिखना है कौन सा, Q वाला है ना, PQN, और ये एक और Q है RQN इक्वल्स टू QPN। तो हमने कौन से लिए, हमने ये वाला लिया और ये वाला लिया, क्लियर। तो ये वाला है अपना दिस और ये वाला है अपना दिस, क्लियर। अच्छा नाउ सी, now we are going to add this both, okay, let this be equation 1, let this be equation 2, clear। अच्छा इसको equation 1 और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सो 1 + 2 करो,
सो पी क्यू एन प्लस आर क्यू एन, पी क्यू एन प्लस आर क्यू एन इक्वल्स टू क्यू आर एन प्लस क्यू पी एन। क्लियर? नाउ पी क्यू एन और आर क्यू एन, पी क्यू एन मतलब कौन सा भाई? पी क्यू एन का मतलब है ये वाला एंगल, और आर क्यू एन मतलब ये वाला एंगल। इन दोनों को प्लस करके कौन सा एंगल मिल रहा है? एंगल पी क्यू आर। सो इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, देन क्यू आर एन और क्यू पी एन, क्यू आर एन और क्यू पी एन, है ना? तो अभी और इसका तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये तो प्लस कर भी नहीं सकते, तो इनको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है? इनको ऐसे ही रखना पड़ेगा बेचारे, इनका कोई सम नहीं कर सकते हम, ठीक है ना? सम नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना? इसलिए नाउ हमें पता है कि एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, प्लस करेंगे तो कितना होगा? 180। सो वी कैन राइट नाउ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, पागल 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 पागल, कौन सा लिख रहा हूँ मैं? ओह ठीक ही तो लिख रहा था, पागल हट, पागल हो चुका हूँ ना। हाँ, क्यू पी आर होगा इक्वल्स टू 180। अब पी क्यू आर का वैल्यू देखो, पी क्यू आर की जगह पर क्या लिख सकते हो? पी क्यू आर की जगह पर तुम लिख सकते हो दिस। एम आई करेक्ट? क्या मैं सच बोल रहा हूँ? क्या तुम पी क्यू आर की जगह पे लिख सकते हो? हाँ भाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। लेकिन क्या ज़रूरत है लिखने का? ज़रूरत है क्या लिखने का? कोई ज़रूरत है या नहीं बताओ? लिखने का तो ज़रूरत मुझे लग रहा है कि हाँ भाई है, तो लिखते हैं एंगल क्यू आर एन, लिख के देखते हैं, ठीक है ना? प्लस क्यू आर पी प्लस क्यू पी आर इक्वल्स टू 180। ओके, फिर अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। जस्ट किडिंग। देखो इसके बाद क्यू आर पी एन क्यू, हाँ ठीक है, पी क्यू एन, अच्छा ठीक है। अच्छे काम करते हैं, इनको ना लिख कर कुछ ऐसे लिखते हैं। देखो क्यू पी आर या फिर क्यू आर पी को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू पी आर मतलब ये एंगल ही है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्यू पी एन, हाँ भाई ज़रूर लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता? फिर कहा गया, हाँ क्यू पी एन हो, फिर क्यू आर एन, और अच्छा क्यू आर पी को मतलब होगा ये वाला एंगल आर, तो मैं इसको क्यू आर एन भी लिख सकता हूँ, ठीक है? ये सेम एंगल मीन करेगा, बस थोड़ा नाम अलग होगा। तो एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर पी को लिख सकता हूँ क्यू आर एन, और क्यू पी आर को लिख सकता हूँ क्यू पी एन, बस। अब हमने यहाँ पर प्रूफ करके रखा था कि पी क्यू आर इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल क्यू आर एन प्लस एंगल क्यू पी एन, तो क्यू आर एन प्लस क्यू पी एन की जगह पर पी क्यू आर बिठा दो। बिठाया इक्वल्स टू 180। यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180, यहाँ से एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 90, और हमें यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में, है ना? तो हुआ क्या? बहुत सिंपल है, देखो। पहले हमने क्या किया? हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर किया यूजिंग दिस थिंग गिवन। सिमिलर करने के बाद हमने सी पी एस टी यूज़ किया, ठीक है? सी पी एस टी यूज़ करके हमने बताया ये एंगल बराबर है। फिर हमने इसको ऐसे ना लिख कर ऐसे लिखा,
ठीक है, जिससे कि थोड़ा स्पेसिफिक लगे, अच्छा लगे। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया। करने के बाद हमें पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। और इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं और इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल सेम ही रहेगा, बस थोड़ा नाम अलग होगा। फिर इनका सम हमने देखा, प्रूफ किया कि इसके बराबर है, तो इसके सम की जगह पर हमने ये लिख दिया PQR। तो ऐसे PQR का वैल्यू 180, तो ऐसे PQR का वैल्यू 90 डिग्री प्रूफ हो गया। क्लियर। तो ऐसे हमने इसको किया। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फिगर इफ AB इज पैरेलल टू DC and AC PQ and AC and PQ intersect each other at a point O, prove that OA into CQ equals to OC into AP। ओके, तो गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है OA इंटू CQ। OA और CQ यहाँ पर, और OC कहाँ पर है, OC और AP यहाँ पर। तो गौर से देखो, ये दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है ना। तो हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। सो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OQC क्या क्या गिवन है, कुछ ऐसा गिवन है ना कि OA इंटू CQ इक्वल्स टू OC इंटू AP। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि OA बाई OC इक्वल्स टू AP बाई CQ, ठीक है। ये लिख सकता हूँ। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो प्रूफ करना था। क्या पागल बन चुका, अरे पागल बना नहीं हुआ एक्चुअली। देखो ना, रात के कितना बज चुके हैं 1:15 हो चुके हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्यों पागल जैसा लग रहा हूँ। अच्छा कि देखो, और मस्ती नहीं, ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर है। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सिंपल। सो लिखो एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल QOC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके बाद गिवन है कि इसके साथ ये पैरेलल है, तो अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मान लूँ तो ये एंगल और ये एंगल जो होगा बराबर होगा। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OCQ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो देयरफॉर बाय डबल A क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। और क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, ये तो हम चाहते थे, ये तो हम चाहते थे तो यहाँ से बाय CPST we can write OA by OC equals to AP by CQ equals to OP by OQ, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो चाहिए वो ले लेंगे, OA CQ OP। हाँ, तो हम इन दोनों रेशियोज़ को लेंगे, ठीक है, इन दोनों को, बिकॉज इन दोनों को हमें चाहिए। सो OA by OC इक्वल्स टू AP by CQ, तो OA इंटू CQ हो गया और जैसे AP इंटू OC हो गया, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और हो गया हमारा प्रूफ, सिंपल। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 से 12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना मत, ठीक है। इसको गलती से भी छोड़ने की कोशिश मत करना, इसको स्किप करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। गिवन ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो इसका ऑपोजिट साइज भी बराबर, तो PS इक्वल्स टू PT, ये तो पहले ही पता चल गया है ना। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इम्प्लाइज PS equals to PT using isosceles triangle property. Clear? Now uh,
हाँ, नाउ गिवन कि एन एस क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। तो देखो ट्राइंगल एन एस क्यू इज कॉन्ग्रुएंट मतलब साइड बराबर एंगल बराबर, ठीक है। साइड का रेशियो बराबर नहीं, साइड बराबर एम टी आर। तो देयर फॉर बाई सी पी सी टी लिख सकता हूँ एन एस इक्वल्स टू एम टी, एस क्यू इक्वल्स टू टी आर, फिर एन क्यू इक्वल्स टू एम आर। अब जो यूज़ होगा वो हम लेंगे, ठीक है, जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम लेंगे। नाउ यू सी, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 लूँ, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लूँ, तो पी एस के साथ एस क्यू का रेशियो और पी टी के साथ टी आर का रेशियो बराबर बराबर आ रहा है। तो कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी से हम कह सकते हैं कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। बताओ, बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, बोल सकते हैं। तो बस लिखो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। ये बराबर हुए कैसे, पहले बताओ। सिंपल सी बात है, देखो पी एस बाई पी टी को क्या लिख सकते हैं, पी एस बाई पी टी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1। और इसको क्या लिख सकते हैं, एस क्यू बाई टी आर इक्वल्स टू 1। दोनों ही 1 के बराबर है, मतलब क्या, पी एस बाई पी टी इक्वल्स टू एस क्यू बाई टी आर। एस क्यू नीचे, ये ऊपर, तो पी एस बाई एस क्यू इक्वल्स टू पी टी बाई टी आर। बस लिख दूँ क्या? अच्छा, लिख ही देता हूँ यार। पी एस बाई पी टी इक्वल्स टू एस क्यू बाई टी आर। सो पी एस बाई एस क्यू इक्वल्स टू पी टी बाई टी आर, ठीक है। सो बाई कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी we can say that ST is parallel to QR। कंफर्म हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल पी टी एस का ढूंढ नहीं पा रहा मैं। अच्छा, ये ट्राइंगल और पी आर क्यू, मतलब ये ट्राइंगल बराबर। अरे तो बच्चों का खेल हो गया। आयो देखो, अरे देखो देखो, ये पैरेलल लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल मान लो, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर बराबर। यहाँ भी ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर। हो गया प्रूफ, और क्या चाहिए, ए से हो जाएगा। बल्ले बल्ले हो गया। चलो, इन ट्राइंगल पी टी एस एंड ट्राइंगल पी आर क्यू, पहला तो एंगल 1 के साथ एंगल पी क्यू आर बराबर, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल 2 के साथ एंगल पी आर क्यू बराबर, कैसे, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये तो इजी हो गया, इजी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो देयरफॉर बाय डबल ए क्राइटेरिया, ट्राइंगल पी टी एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। बस हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत है क्या? नथिंग टू वरी अबाउट, हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट किस लिए था कि बहुत लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते, इस कॉन्ग्रुएंसी के सीपीसीटी को, ठीक है, जिससे कारण उनका आंसर मिलता नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर दिस एंड दिस एंड ओके। तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर। तो या तो तुम समझ ही सकते हो कि कहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा, तो क्यू पर होगा। बिकॉज अगर क्यू पर नहीं हुआ तो पी आर अपना हाइपोटेन्यूस नहीं होगा, बिकॉज पी आर यहाँ पर लिखा आगे है, मतलब ये हाइपोटेन्यूस होगा अपना। पी क्यू क्या होगा, ऑब्वियसली हाइट होगा, और वी आर अपना बेस, क्यू आर अपना बेस। इसलिए समझ जाओ बेटे, समझ जाओ। ये क्यू, ये पी, ये आर, ये से ओके। तो गिवन, और कुछ गिवन है क्या? और एक गिवन है
अच्छा देखो, पहले सिंस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर implies PQ parallel to, sorry, perpendicular to QR. Now also given QM perpendicular to PR. तो PR के परपेंडिकुलर QM, तो यहाँ से एक और ड्रॉ किया, ये भी 90 डिग्री का होगा. सिंपल. दिस इज PM. PM नहीं, PQM जो भी हो. अब हमें क्या करना है, QM स्क्वायर PM और MR, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है. QPM और QMR है ना. ये देखते हैं, बहुत सिंपल ही है. इन ट्राइंगल QMP एंड PMQ क्या क्या इक्वल है. पहला ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. सो एंगल M इक्वल्स टू एंगल M इक्वल्स टू 90. क्लियर. इसके बाद अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये कितना होगा. अच्छा, ये तो 90 डिग्री है, ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा. तो ये कितना होगा, ये होगा थीटा. कैसे बताया था एक बार. इसको थीटा मानने से ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा. अब ये टोटल 90 है, ठीक है. तो इसमें से 90 माइनस थीटा, ये बाकी कितना होगा 180, सॉरी 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो 90 नहीं कैंसिल, तो 80 ओनली थीटा होगा यहाँ पर. ठीक है, एक क्वेश्चन में भी था. ठीक है, तो उसमें यार बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे. आई नो एंगल QPM इक्वल्स टू एंगल MQR equals to theta. Okay, therefore by double A criteria, triangle QMP is similar to triangle PMQ. अच्छा रुको, मैं पागल हो चुका हूँ. ये R होगा, ये R होगा. डन. ओके 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 ओके. नाउ by CPST QM by PM equals to MR by MQ equals to QR by PQ. Clear. Now you have to prove QM square equals to PM into MR. यहाँ पर भी QM है, यहाँ पर भी QM है, QM स्क्वायर हो गया. यहाँ पर PM है, यहाँ पर MR है, हो गया अपना प्रूफ. ठीक है, तो QM का स्क्वायर इक्वल्स टू PM इंटू MR. क्लियर हो गया, सिंपल. ठीक है, तो हमने ये इन दोनों को यूज़ किया है. क्लियर, इन दोनों को यूज़ करके ये हुआ. ठीक है, सिंपल हो गया, सिंपल प्रूफ. आगे बढ़ते हैं, जल्दी ख़त्म करके सोना भी है मुझे. है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 14. इन ट्राइंगल ABC एंड DEF दिस एंगल्स आर इक्वल एंड AB इज थ्राइस ऑफ DE देन द टू ट्राइंगल्स आर. याद रखना, जब भी कोई साइड्स में आपको कोई मतलब नंबर के साथ मल्टीप्लाई दिख जाए तो समझ जाना कि वो कॉन्ग्रुएंट हरगिज़ नहीं होगा. इवन दो एंगल्स बराबर दिख गए आपको, तो डायरेक्टली फैसला मत करना कि भाई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. नहीं, अगर AB बाई DE होता है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में होता कि AB बाई इक्वल्स टू DE, सॉरी, तब जाके फिर भी हम सोचते हैं कि हाँ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है. लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई D, तो ये कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. सिमिलर हो सकता है, ठीक है, सिमिलर हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही नहीं. तो नाइदर कॉन्ग्रुएंट नाइदर सिमिलर, ये तो ऑप्शन नहीं होगा. कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, ये तो ऑप्शन ही नहीं है. कॉन्ग्रुएंट एज वेल सिमिलर नहीं, तो ऑप्शन होगा सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. ऑप्शन बी इज द आंसर. बिना करे तुम किसी कर सकते हो. ठीक है, ऑप्शन देखिए, यहाँ पर लिखा है नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर. सिमिलर भी हो सकता है यार, सिमिलर हो सकता है ऑब्वियसली.
तुम करके देख सकते हो इसको प्रूफ। ये ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, ए बी सी डी ई एफ, बी इक्वल्स टू ई, एफ इक्वल्स टू सी, है ना। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर है, बाय डबल ए क्राइटेरिया इज सिमिलर। ओके, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, तो लिख सकता हूँ यहाँ पर क्लियर। तो डबल ए क्राइटेरिया से तो सिमिलर है, लेकिन तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिंपल। अच्छा, ये टेक्निक आपको मैंने बता दिया। फिर 15 नंबर देखो, इफ ट्राइंगल दिस ए बी सी एंड डी ई डी एफ आर सिमिलर एंड ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा फॉलोइंग का ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ऐसे केस में क्या करना है, पता है। ऐसे केस में आपको ए बी सी और डी एफ को सिमिलर करके देखना है। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, देन सी पी एस टी से क्या क्या होगा, ए बी के साथ डी ई का रेशियो बराबर बी सी के साथ ई एफ का रेशियो बराबर ए सी के साथ डी एफ का रेशियो। क्लियर। अब आपको देखना है कि कौन ये ऑप्शन में अगर किसी ऑप्शन में आता है तो वो ऑप्शन गलत होगा, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है इट इज़ नॉट सिमिलर। तो हमने क्या किया, हमने सिमिलर करके देखा कि कौन सा रेशियो के साथ मैच करता है। तो ये देखते हैं, ए बी इंटू ई एफ, ए बी इंटू ई एफ इक्वल्स टू ए सी इंटू डी ई, ए सी इंटू डी ई। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन में बी में कोई गलती नहीं है। इसके बाद बी सी इंटू ई एफ, बी सी इंटू ई एफ, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। फिर बी सी इंटू डी ई, बी सी इंटू डी ई इक्वल्स टू ए बी इंटू एफ डी, नहीं भाई, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये ए सी ए बी डी सब ट्रू है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। देखो कैसे, बी सी इंटू डी ई, देखो बी सी इंटू डी ई इक्वल्स टू ए बी इंटू ई एफ, ये तो इसके साथ मैच हो गया। ठीक है, ये कब मैच होगा, जब ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, लेकिन ये तो बोला कि सिमिलर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर क्लियर, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, सिमिलरली अब हम आते हैं, ये तो हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ वेरी वेरी इजी। देखो, हमने बचपन में किया था, ये एक रोम्बस है। क्लियर, ठीक है, एक रोम्बस है। अब रोम्बस में आपको पता है डायगोनल्स भी होते हैं, लेकिन डायगोनल्स अपने आप को 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स में, आपको पता है ये बात, है ना। तो ये 90 डिग्री होगा, सिंपल सी, ए बी सी डी। ठीक है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, हमें पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट भी होते हैं। मतलब क्या, कि टोटल अगर 12 हुआ तो ये 6, ये 6, टोटल 16 हुआ तो ये 8 और ये 8। तो इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री, ये 6 और ये 8, ये कितना होगा, 10 होगा ऑब्वियसली आंसर। ठीक है, फिर भी आपको दिखाई देता हूँ पाइथागोरस करके। डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 100। सो देयरफॉर डी सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बच्चों जैसा क्वेश्चन था, फिर भी करवाया, जाके आपका जो कॉन्फिडेंस हो वो लो ना हो जाए। ठीक है ना, टफ क्वेश्चंस करने के बाद। क्लियर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बाकी है हमारा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। इफ एंगल बी ए सी इक्वल्स 90 ए डी बी सी, देन कौन सा ट्रू होगा, बताओ जल्दी से।
बताओ बताओ कौन सा ट्रू होगा, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बहुत सिंपल है, बताओ। हिंट दो क्या, हिंट? हिंट ये है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर करके निकाल लो। ठीक है, हिंट ये है कि ट्राइंगल ए बी डी को और ट्राइंगल ए डी सी को सिमिलर करो बाय डबल ए। ठीक है, बाय डबल ए सिमिलर करके तुमको सी पी एस टी से निकालना पड़ेगा। देयरफॉर बाय, अच्छा, बाय सी पी एस टी ए बी बाय ए डी इक्वल्स टू बी डी बाय डी सी इक्वल्स टू ए डी बाय ए सी। अब कौन सा ऑप्शन मैच करता है? बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, अरे भाई ऑप्शन ही नहीं है, गलत। ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, नोप, ये भी गलत। बी डी इंटू सी डी, बी डी के साथ सी डी, ये भी नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत है क्या? हाँ जी, नहीं, रुको, बी डी इंटू सी डी, वट क्या बात कर रहे हो भाई? ए डी बी, ए डी सी, ए डी बी, ओह गलत लिख लिया ना मैंने, इसलिए ये ए डी बी होगा। सो इट विल बी ए डी बाई ए बी, ए डी, ओके, फिर ये होगा डी बी, ये होगा ए बी, क्लियर। और ये होगा अपना कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं? अरे फिर से लिखता हूँ। कितना बजा है भाई? ओके, टाइम हो रहा है मेरा, वैसे भी पता नहीं क्यों मैं ऐसा लेट हूँ। डी बी बाई डी सी, अच्छा, फिर ए बी बाई ए सी, ए डी बी और ए डी सी, ठीक है भाई, समझ में तो आया। तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, वही गड़बड़ निकालने की कोशिश में हूँ। ए डी बाई सी डी कैसे हुआ? कुछ भी पागल समझ के रखा है क्या? ए बी इंटू ए सी तो हो ही नहीं सकता, फिर बी डी इंटू सी डी कैसे आ गया? बी डी इंटू सी डी इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, अभी ए डी का स्क्वायर कैसे आ गया बीच में? ए डी बाई सी बी कैसे होगा? ए बी की जगह पर ए डी कैसे होगा? क्या पागल है बे? क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है? धत पागल, ऑप्शन ही गलत देख रखा है क्या, या प्रोसीजर गलत है? अब मुझे करना पड़ेगा इसको सॉल्व। सोचा था सो जाऊंगा जल्दी से, फालतू का क्वेश्चन ही गलत है क्या? अच्छा, कर ही लेता हूँ मैं, धत। ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं। देखो, तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, पता है आपको 90 डिग्री होगा। इसको तुम थीटा मान लो, इस ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जगह ही नहीं हो रहा लिखने का, ये होगा 90 माइनस थीटा, और बोला कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, है ना? अच्छा, जो भी हो, फिर ये कितना होगा? अच्छा, ये 90 है, हाँ। अच्छा, अब इसमें देखो, ये थीटा, ये कितना होगा? ये हो जाएगा अपना
कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? बी ए सी, अच्छा ये तो थीटा होगा, हाँ ठीक है। और बिकॉज देखो ये पूरा 90 गिवन है क्वेश्चन में, बी ए सी देखो, बी ए सी 90 डिग्री गिवन है। सो ये हो जाएगा एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी थीटा। सो देयरफॉर बाय डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू, अब ए के साथ कौन बराबर है? ए के साथ बी बराबर है, नहीं सॉरी, ए के साथ तो अपना ए ही बराबर होगा, डी के साथ तो डी बराबर है, मुझे भी पता है भाई, डी के साथ डी बराबर है, मुझे भी पता है। बी के साथ कौन बराबर है? बी के साथ ए बराबर है, बी के साथ ए बराबर है, बी के साथ ए के साथ सी बराबर। सोचने वाली बात है भाई, ए डी बी और ए डी सी, ए के साथ ए बराबर, ए के साथ ए बराबर हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो ए के साथ सी ही बराबर होगा 90, हाँ ठीक है भाई, ए सी होगा, ये ए होगा, ऐसा होगा इसका। बाई सी पी एस टी ए डी बाई सी डी इक्वल्स टू ए बी बाई सी ए इक्वल्स टू डी बी बाई डी ए, ठीक है। वो क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक होगा, ये सी डी ए होगा, ठीक है। इसके बाद क्या निकालने के लिए बोला था भाई? इसके बाद कुछ मैच ही नहीं हो रहा मेरा, तो मैच हो रहा है क्या? डी बी इंटू बी डी, हाँ मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। इन दोनों रेशियो के लिए ये और ये, सो ए डी बाई सी डी डी बी बाई डी ए डी का स्क्वायर बी डी इंटू सी डी, क्लियर हो गया। ऑप्शन सी होगा। उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक करके रखा है, उन्होंने लिख के रखा है ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी, पागल कही है, इनकी वजह से मुझे फिर से क्वेश्चन को करना पड़ा, ठीक है। इन दोनों को रेशियो लिया और आंसर आ गया, क्लियर। चलिए अलविदा कह देते हैं इस चैप्टर को, और मुझे भी अलविदा कह दो, मतलब सोने जा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। सो सॉरी फॉर इन, अगर एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा हुआ नहीं, वेल इतना भी टफ चैप्टर नहीं था ये, मतलब इस चैप्टर में एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को समझ भी नहीं आता कि उनको क्या कैसे करना है, ये पहली बात है। दूसरी बात, वो घबराते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में कैसे क्या कहाँ पर कौन से दो ट्राइंगल्स को लूँ जिससे कि मेरा आंसर आ जाए। तीसरा, उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको लगता है कि टाइम हाथ में नहीं है, ठीक है। तो वो करना भी नहीं चाहते क्वेश्चन को, बिकॉज उनको लगता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन करने में, और बाकी क्वेश्चन उनको करने को टाइम मिलेगा नहीं, ये भी बात है, ठीक है। वो भी एक बात ही है, ठीक है। और इट इज़ ऑब्वियस कि टाइम मिलेगा नहीं आपको 3 घंटा, ठीक है। इट इज़ नॉट सच ए बिग, इट इज़ नॉट सच ए मतलब बिग टाइम, बिग मतलब क्या, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। 3 घंटे ऐसे चुटकी बजाते ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर आप यू कैन से कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अगर आप टॉपर हो, ठीक है, जो भी हो आप, तो आप देखोगे कि 3 घंटे यूँ बीत जाते हैं। पहले तो भाई जब बचपन में हम 3 घंटे मतलब बहुत होता है, तब हम 40 मिनट बहुत होता था हमारे लिए भाई, 40 मिनट भाई क्या क्या दिन थे भाई वो। 40 मिनट मतलब भाई पूरा मतलब बहुत लेंदी लगता था हमें 40 मिनट। अब तो भाई 1 घंटा भी बीत जाता है ऐसे चुटकी मार के, फिर अपना चुटकी बजाते हुए, फिर अपना 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं, ठीक है। मैं तो वीडियो बनाते 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो अभी जो टाइम है वो टाइम ऐसा हो चुका है कि तुमको समझ भी नहीं आएगा कि कब तुम्हारे हाथों से चीज़ फिसल गया है, ठीक है। तुम बस रिग्रेट कर सकते हो, पहला। दूसरा, तुम उसको मतलब पास्ट के बारे में सोच कर अपना फिर से अपना फ्यूचर ख़राब कर सकते हो, दूसरी बात। और तीसरी बात, तुम खुद को और ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच सोच कर खुद को और वीक करोगे। तो ये 3 बातें तुम करोगे, गलतियाँ करोगे तुम, जिससे कि तुम्हारा प्रेजेंट भी ख़राब हो रहा है और ख़राब हो रहा होगा और तुम्हारा फ्यूचर भी। तो मेरा सिंपल सा सलाह ये है
कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन पास्ट। ठीक है, जो हो चुका है, जो हो गया है, ठीक है, जो अभी भूतकाल हो चुका है, उसको अपने वर्तमान और भविष्य में अफेक्ट करने मत दो। बिकॉज पास्ट तभी अफेक्ट कर पाएगा जब तुम उसके बारे में सोचोगे, तब तुम उसको खींच के अपने तरफ, अपने प्रेजेंट की तरफ लाओगे। सो ऑल एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। तुम खींचोगे उसको तो वो खुद आएगा, है ना। अगर तुम इसको छेड़खानी नहीं करोगे तो वो भी पास्ट अपनी जगह रहेगा, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा प्रेजेंट अपनी जगह रहेगा, है ना भाई। तुम अगर उसको खींचातानी करोगे, भाई आजा मेरे पास्ट, मैं तेरे को फिर से बुला रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो भाई वो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही। ठीक है, तो जिस चीज़ से तुम उभर के आए हो उसको अगर तुम वापस से खींचना चाहते हो तो वो चीज़ तुम पर साइड इफ़ेक्ट्स देगा ही देगा, है ना। बिकॉज तुम पहले भी उस चीज़ से क्या चुके हो, निपट चुके हो। तो वो बंदा क्या करेगा, तुमको बदला लेने के लिए वो इंतज़ार करेगा कि कब तुम उसके बारे में सोचोगे, और वो तुम्हारे प्रेजेंट में आके तुमको ख़राब करके चला जाएगा, और उसका तो कुछ नहीं है ना। वो क्या कर पाएगा, तुम उसको क्या करवाओगे, तुम पास्ट से क्या कर पाओगे। तुम तो भी टाइम ट्रेवल करके तुम्हारे पास्ट बदल सकते हो, अगर बदल भी दोगे तो दूसरा यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा, मल्टीवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस यूनिवर्स में तुम तुम्हारे पास्ट को भुला नहीं सकते हो। ठीक है, जिसके कारण तुमने टाइम ट्रेवल किया, करने के बाद तुमने अपना पास्ट बदला, लेकिन उस पास्ट के बदलने से एक और यूनिवर्स खुल गया। ठीक है, तो उस यूनिवर्स में जिसमें तुमने टाइम ट्रेवल किया, उसमें तुम अभी भी क्या हो, अभी भी अपने पास्ट को लेकर बहुत चिंतित हो। ठीक है, तो न्यू यूनिवर्स में हो सकता है कि तुम अपने पास्ट को बदल लो, लेकिन उस यूनिवर्स में, ओल्ड यूनिवर्स में, तुम अभी भी अपने पास्ट को लेकर चिंतित हो और तुम्हारा फ्यूचर गंवा रहे हो, प्रेजेंट भी ख़राब कर रहे हो, है ना भाई। सो भाई यही बात है कि डोंट ट्राई टू स्नीक इन योर पास्ट। बहुत लोग यही गलती करते हैं और उनको भुगतना पड़ता है, बिकॉज उनका फ्यूचर और उनका प्रेजेंट ख़राब हो जाता है और उनको समझ में नहीं आता कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड देयर डाउनफॉल, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देयर डिप्रूवमेंट। कैसा क्यों हो रहा है, मैं क्या ऐसा गलती कर रहा हूँ जिसके कारण इतना मेहनत करके भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। द रीज़न इज़ योर पास्ट। यू आर पोकिंग योर नोज इन योर पास्ट, यू आर पोकिंग योर नोज इन द बैड थिंग्स यू हैव डन अगेन। जो बुरे कर्म तुमने किए हैं उसमें तुम फिर से झांक रहे हो, तो वो तुमको फिर से बुरा बनाने की कोशिश कर रहा है, और तुम इवेंचुअली बन भी रहे हो। क्लियर। सो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। और यही चीज़ें एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है ना। दिस इज़ द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के टाइम में पास्ट भया भाड़ में भाई, पास्ट में रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पास्ट से। हम अपना फ्यूचर देखेंगे, अपना प्रेजेंट देखेंगे, अपने प्रेजेंट से फ्यूचर का क्रिएशन होगा। अगर फ्यूचर को ठीक करना है, अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो प्रेजेंट पर अपना फुल कंट्रोल आपको रखना होगा। पास्ट गया भाड़ में, जो हो चुका है उसको हम सोचे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अगर हम सोचेंगे कि महाभारत क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा करने पर इसको हम प्रिवेंट कर सकते थे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो हो चुका है, महाभारत हो चुका है, अधर्म का नाश हो चुका है, तो वो अब तुम फिर से रिपीट नहीं कर सकते, या फिर उसके बारे में सोच के तुम कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आई वॉज एबल टू चेंज योर परस्पेक्टिव टूवर्ड्स योर, यू कैन से, क्या बोलूँ भाई, इसको वर्ड्स ही नहीं मिल रहा मुझे, टूवर्ड्स योर कैरेक्टर, योर परसिवरेंस एंड योर आइडियोलॉजी। अगर तुम्हारा आइडियोलॉजी चेंज हुआ है मेरी बातों से, तो आई एम डैम श्योर कि तुम्हारा रिजल्ट भी चेंज होगा ड्रेस्टिकली। एंड हाथों में टाइम बहुत कम है, देयर आर लेस देन 25 days लेफ्ट फॉर बोर्ड्स। और अभी अगर तुमने खुद को चेंज नहीं किया, यू डिडेंट want to make change, or you didn't got changed, then my dear, nobody can ever help you again
टू बी ए विनर। दुनिया के लिए तुम लूज़र बन के रह जाओगे अगर तुमने कुछ नहीं किया इन 25 दिनों में, इन लेस देन 25 दिन। डू और डाई वाला है, डू इट और रिग्रेट इट लेटर। अभी अगर कुछ नहीं किया तो बाद में भी कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो यहीं पर हम आज का वीडियो एंड करेंगे। हमारे और 2 चैप्टर्स रहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के, फिर हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ख़त्म होगा, फिर ओसवाल के वीडियोस आएंगे हमारे, और 2 या फिर 3 सैम्पल पेपर बाकी है करना, ठीक है। सॉल्व्ड वाले, अनसॉल्व वाले मुझे नहीं लगता मैं कंप्लीट करवा पाऊँगा, बिकॉज टाइम मेरे पास बहुत कम है और मैं बिजी भी रहता हूँ बहुत ज़्यादा। सो मैं पहले से सॉरी बोलता हूँ कि मैं अनसॉल्व्ड वाले नहीं करवा पाऊँगा। वेल, अनसॉल्व्ड वाले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि अनसॉल्व में से सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा सकता हूँ आप लोगों को, तो बाकी की ईजी तो आपको कर ही सकते हो ना। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट, या फिर मैं आपको बोल दूँगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, वो आपको खुद कर लेना है यूजिंग द हेल्प ऑफ ऑनलाइन, ठीक है। सो इसके बाद हमारा मुलाकात शायद ना हो और इस यूट्यूब चैनल पर आफ्टर द एंड ऑफ दिस बोर्ड्स, बिकॉज बोर्ड्स के बाद और मुलाकात तो आई यस नहीं होने वाली, बिकॉज हमारे लास्ट वीडियो में मैं आपको एक बड़ा सा सीक्रेट बताऊंगा, ठीक है, सरप्राइज़ भी दूंगा आपको, तो उसके लिए इंतज़ार रहेगा, है ना। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।